सभी डीएम एसएसपी को सीएम योगी का कड़ा निर्देश है, कोई भी संगठन हो सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कोई प्रदर्शनकारी कानून को हाथ में न लेने पाए, यह भी कहा उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो उदाहरण बने। हर एक गतिविधि पर हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है और कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। सवाल यह है कि जब नूपुर शर्मा अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं, तो फिर हिंसक प्रदर्शन की जरूरत क्या है? जाहिर है यह हालात बनाए गए हैं और हालात बता रहे हैं कि दंगे की टूल किट तैयार की गई थी। पैटर्न बताता है कि उपद्रव की स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड भी कोई एक शख्स या फिर एक ग्रुप है, लेकिन वो है कहां? इस देश में ही बैठा है या फिर हिंदुस्तान से दुश्मनी की बुनियाद पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाले मुल्क पाकिस्तान में बैठकर साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया है? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखें। पथराव, हिंसा और आगजनी ये तस्वीर जुमे की नमाज के बाद की नहीं है, बल्कि दंगे की टूल किट में लिखी गई डेट से एक दिन बाद की है। ये हिंसक झड़प बिल्कुल ताजा है। एक दिन पहले कोलकाता में भड़की हिंसक आग दूसरे दिन 18 किलोमीटर दूर हावड़ा पहुंची। उपद्रवियों ने बाजार में आग लगाई, पथराव किया और हालात बिगड़ गए। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तनाव कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अंत में पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। 2 दिन 2 जगह, राज्य एक, हिंसा का मुद्दा एक और तरीका भी एक। इसीलिए दंगे के स्क्रिप्ट लिखे जाने की पूरी आशंका है। हालांकि पश्चिम बंगाल के गुजरे वक्त को देखते हुए हालात पर राजनीति शुरू हो गई है, जिसे सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करके हवा दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बीजेपी के अपराध का खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। मतलब नूपुर शर्मा के बयान की वजह से मचे बवाल पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, ताकि इन हालात का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया जा सके। लेकिन सख्त कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। उल्टा हालात संभालने जमीन पर उतरे पुलिसकर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई हिंसक आग में घायल भी हुए। इन हालात का दूसरा सिरा ये है कि एक दिन पहले हुई हिंसा का वो असर है जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले कदम नहीं उठाए गए। हालात टूलकिट के तहत हिंसक एक्शन के बनने के बाद और ज्यादा आक्रामक हो जाना देश के लिए घातक है। ये साफ इशारा है कि पश्चिम बंगाल के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट का फॉलोअप जारी है। हालात बता रहे हैं कि विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में बवाल एक प्रयोग है। मजहबी आग को सुलगाने की साजिश को सफल बनाया जा रहा है। साजिश के तहत हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और इसे रोकने की कोशिश अब भी सख्ती से नहीं हो रही। अलबत्ता रांची में स्थिति को काबू में करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की कोशिश हुई है। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के खिलाफ पुलिस ने बेहद सख्त कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों पर फायरिंग भी की। इसी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद रांची छावनी में तब्दील हो गई। आदेश के तहत हिंसा के बाद से रांची में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रांची में इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। रांची के अंदर संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।
एक्शन से जाहिर है कि उपद्रवियों में ज्यादातर वो हैं जो हिंसा की टूलकिट में इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने बाकी राज्यों की ही तरह पत्थरबाजी में पुलिस को निशाना बनाया है, जिससे जाहिर होता है कि नमाज के बाद ऐसा कोई मैसेज यहाँ भी सर्कुलेट हुआ है जिसने हिंसा के वक्त पर लोगों को उकसाया। जिस वक्त अलग अलग राज्यों में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी। किया गया है और जो हमारे पास एविडेंस है जिसमें कि आप कर सकते हैं सीसीटीवी सर्विलांस हैं या हमारे ड्रोन कैमरा के रिकॉर्ड में जो कुछ भी है हम सत्यापन करवा रहे हैं इसमें कौन लोग थे। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में होगा जो निर्दोष हैं उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो दोषी हैं जो इंस्टिगेटर हैं कहीं भी उपरे स्वरूप में हो तो बख्शे नहीं जाएंगे। साजिश के तार गहरे हैं और इन तारों को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश भी हो रही है, इसलिए इस पर एक्शन जारी है। लेकिन इसमें सख्ती सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, बाकी राज्यों में हालात समझने की कोशिश हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में पुलिस के एक्शन से भविष्य में उठाए जाने वाले केंद्र के सख्त कदमों को समझा जा सकता है। जामा मस्जिद में हुए प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी प्रदर्शनकारियों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किए गए हैं और अब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है। लेकिन ये बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन ताकतों को बेनकाब करने की कोशिश है जो दंगे की टूलकिट बनाने वालों में शामिल है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से टूलकिट बनाने वालों के तार पाकिस्तान तक जुड़े हैं और ये अब तक के खुलासे से साबित भी होता है। कैसे, इसे समझिए। कुछ जगहों पर मैसेज सर्कुलेट होने के बाद हिंसा शुरू हुई। दावे के तहत मैसेज की स्क्रिप्टिंग पाकिस्तानी हैंडलर्स ने की है। 4 दिनों तक सोशल मीडिया के जरिए मैसेज वायरल किया गया। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मैसेज आम लोगों तक पहुंचा। हालांकि अभी तक सर्कुलेट हुए मैसेज की स्क्रिप्टिंग एक है या नहीं, इस पर पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि हर मैसेज में तारीख और समय सब एक ही है। मतलब मैसेज की टूल किट एक ही है, जिसकी तरफ केंद्रीय मंत्री ने भी इशारा किया है। शांति और प्रतिष्ठा को, बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा को जो लोग जलते हैं, जो ईर्ष्या कर रहे हैं, वो कौन है? वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों को उपयोग करते हुए अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है, देश को सजग होना होगा। सरकार तो सजग है, कानून के दायरे में जो हो सकता है वो सरकार करने वाली है। शक पाकिस्तान पर गहराता जा रहा है, इसलिए देश की खुफिया एजेंसियों ने भी वायरल मैसेज के लिंक तलाशने शुरू कर दिए हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वायरल मैसेज का ओरिजिन कहां से है और किस सोर्स से पहली बार इस मैसेज को शेयर किया गया। दावा यह भी है कि इस वक्त वायरल मैसेज से जुड़ी हर कड़ी जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों ने उन नंबरों की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी है जहां से पहली बार मैसेज रिसीव हुआ। इसके अलावा सोशल साइट से सर्वर्स से भी डिटेल मांगी गई है। यानी अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं जब जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के मास्टर कंट्रोलर का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।